पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम प्रभु के वचन से सुनेंगे कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 से। जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, आज मैं प्रार्थना भवन प्रभु सेवा मंदिर यूट्यूब चैनल पर मैं क्रूस के चिन्ह को लेकर आज विभिन्न प्रकार की धारणाएं हमारे लोगों के बीच में पाई जाती हैं। आज कोई तो क्रूस के चिन्ह को अपने शरीर पर अंकित करना या क्रूस के चिन्ह को पहनना या क्रूस के चिन्ह को घर में लगाना आदर की बात मानता है, और हमारे मसीह समाज में कुछ लोग उन्हें गलत मानते हैं। लेकिन आज मैं राज फ्रांसिस आप लोगों को प्रभु के वचन पर थोड़ा प्रकाश डालते हुए समझाना चाहता हूं कि ये कितना सही है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसे कि हमने प्रभु के वचन में अभी सुना, सबसे पहली बात, जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं क्रूस की शिक्षा उनके लिए मूर्खता है। आज प्रभु का वचन हमें समझा रहा है कि जो लोग विनाश अर्थात शैतान के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए क्या है, ये क्रूस की शिक्षा, क्रूस से संबंध रखना, क्रूस से जुड़े रहना, ये सब बेकार की बात लगती है। आज वही है, बहुत सारे लोग क्रूस के बलिदान को महत्व देते हैं, क्रूस के बलिदान को अर्पित करते हैं, लेकिन क्रूस के चिन्ह को अंकित करना या क्रूस के चिन्ह को अपने घर में रखना या क्रूस के चिन्ह को रिस्पेक्ट देना या क्रूस के चिन्ह को बनाना बहुत लोगों को गलत लगता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, ये साफ साफ प्रभु का वचन आज हमें बता रहा है कि हम लोग कौन, जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, जिनका प्रभु के साथ मेल हो गया है या प्रभु यीशु में एक होकर जीवन जीते हैं, उनके बारे में प्रभु का वचन बताता है कि क्रूस का चिन्ह उनके लिए मुक्ति का मार्ग है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें विचार करके देखना है कि क्रूस के चिन्ह को जो अंकित करते हैं, क्रूस का चिन्ह है क्या? क्रूस का चिन्ह एक मुक्ति की तरफ इशारा करना है। क्रूस का चिन्ह हमें एक छुटकारे की, एक मुक्ति की याद दिलाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4 से देखें, वहां पर कांसे के सांप के वृत्तांत के बारे में हम लोग सुनते हैं। कांसे का सांप क्या था? एक जो ईश्वर ने उन्हें दंड दिया था, ईश्वर ने जो उन्हें एक श्राप दिया था, उससे छुटकारे का चिन्ह था। और हम देखते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा उस आदि पाप से छुटकारे का एक चिन्ह हमें दिया, वो है क्रूस। और बाइबल बताती है कि उस कांसे के सांप की तरफ जब विषैले सांप लोगों को काटते थे उनके पाप के कारण, जो कोई उस क्रूस के चिन्ह की तरफ देखता था वो क्या, बच जाता था, वो मरता नहीं था। लेकिन जो उसकी तरफ विश्वास नहीं करता था, जो उसकी तरफ देखता नहीं था, वो मर जाता था। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, हम मसीही लोगों के लिए क्रूस का चिन्ह ईश्वर का सामर्थ्य है। जो क्रूस का चिन्ह दिखावे के लिए पहनते हैं, मैं नहीं जानता कि उनकी क्या धारणा है, लेकिन जो क्रूस का चिन्ह विश्वास के साथ कि ये मेरे लिए वो क्रूस है जिसे उठाकर मुझे चलना है, इस विश्वास के साथ
कि इस क्रूस पर मेरे यीशु मेरे मुक्ति के लिए मर गए, ये विश्वास के साथ, ये आस्था के साथ पहनता है, अपने घर में रखता है, आदर सम्मान करता है, सच में उसे ईश्वर की सामर्थ्य प्राप्त होती है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा ईश्वर एक है। यदि आप रोमियो के पत्र अध्याय 5 में देखें, वहां पर लिखा हुआ है कि ईश्वर एक है, और सच में ही है। ईश्वर एक है और हमारा विश्वास है, हम मसीहों का विश्वास है कि एक ईश्वर में 3 जन हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। और ये क्रूस का चिन्ह त्रिएक ईश्वर को भी हमारे जीवन में दर्शाता है। यदि हम एक बार गौर करें, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 13 उसका पद संख्या 13 में प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्रूस का चिन्ह एक प्रेम का प्रतीक है। उस क्रूस के चिन्ह पर पिता परमेश्वर के प्रेम को जो हम योहन अध्याय 3 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं, वो क्रूस का चिन्ह उस प्रेम को दर्शाता है। दूसरी बात, वो क्रूस का चिन्ह प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को दर्शाता है। यदि आप रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 में देखें कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए अनुग्रह का द्वार खोला है। वो अनुग्रह का द्वार कब खुला? जब हमारे लिए प्रभु यीशु उस क्रूस पर मर गए। अगर यीशु क्रूस पर नहीं मरते, उस क्रूस आज बहुत साल पहले, प्रभु यीशु के जन्म से ही पहले रोमी शासन में जो कोई गलत काम करता था, कोई गुनाह करता था, उसको मृत्यु दंड क्रूस के चिन्ह पर ही दिया जाता था। उससे पहले कोई ना ही क्रूस के चिन्ह में आस्था रखता था, ना ही क्रूस के चिन्ह को अपने घर में लगाना चाहता था, ना ही क्रूस के चिन्ह को देखना पसंद करता था। लेकिन जिस दिन से यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरे, उस दिन से समस्त संसार के लोगों के लिए जो यीशु में विश्वास करते हैं, वो क्रूस का चिन्ह मुक्ति का, छुटकारे का और आशीर्वाद का कारण बना है। और जब जब हम लोग उस क्रूस के चिन्ह को अपने शरीर पर अंकित करते हैं, तो हम ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से गिर जाते हैं। किसमें? प्रभु के प्रेम से गिर जाते हैं, प्रभु के अनुग्रह से गिर जाते हैं, और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें प्राप्त होती है। और इन तीनों के द्वारा जो मैंने बताया, क्रूस का चिन्ह जो हम सब मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं, हमारे ईश्वर का सामर्थ्य है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप क्रूस का चिन्ह सिर्फ दिखावे के लिए पहनते हैं या दिखावे के लिए लगाते हैं, तो मैं नहीं मानता कि कितना सही कितना गलत है। लेकिन यदि आप विश्वास करते हैं क्रूस के चिन्ह में, और जो प्रभु यीशु ने कहा कि जो कोई मेरा क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलेगा, वो ही मुक्ति प्राप्त करेगा, स्वर्ग राज्य उस प्राप्त करेगा। यदि आप उस क्रूस के चिन्ह को, उस बलिदान को यादगारी के रूप में लगाते हैं या मसीह धर्म की पहचान के लिए लगाते हैं, तो सच में मानता हूं कि आप सबों को जरूर ईश्वर का सामर्थ्य प्राप्त होगा। और मेरे प्रिय बहनों, हमारे मसीह समाज में एक भजन भी है, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। क्रूस का चिन्ह को जब आप अंकित कर कर अपने शरीर से बाहर जाते हैं, तो आप पर मोहर लग जाती है कि आप किसके हैं? ईश्वर के हैं। पवित्र ईश्वर के सामर्थ्य की मोहर आप पर लग जाती है, और शैतान दूर से देखकर भाग जाता है, ये किसका? ये ईश्वर का बेटा, ईश्वर की बेटी आ रही है, और वो आपको कभी भी अपने शिकंजे में घेर नहीं पाता है। मैं यही आपसे आग्रह करता हूं कि आप यदि क्रूस के चिन्ह में आस्था रखते हैं, क्रूस के चिन्ह आप देखते हैं कि पुराने समाज में बहुत समय तक लोग उस कांसे के सांप की पूजा करते थे। हमें पूजा नहीं करना है क्रूस के चिन्ह को, और बाद में उस कांसे के सांप को हटाया गया, इसीलिए हमें पूजा नहीं करना है उस कांसे के सांप की, हमें उस क्रूस की पूजा नहीं करना है, परंतु उसे अपने मुक्ति का चिन्ह मानकर, उसे आस्था का चिन्ह मानकर
प्रभु यीशु के बलिदान का चिन्ह मानकर, ईश्वर की सामर्थ्य मानकर अपने जीवन में लागू करना है। और जब भी आप प्रार्थना की शुरुआत करते हैं या प्रार्थना का अंत करते हैं तो क्रूस के चिन्ह से करना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, जो भी प्रभु सेवा मंदिर यूट्यूब चैनल पर जो भाई पारुल गिल के द्वारा संचालित किया जा रहा है, इस वचन को सुने हैं, मुझे विश्वास है कि आपको जरूर प्रभु की आशीष मिली होगी। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपके संपर्क में जो भी भाई बहन हैं, यदि आप चाहते हैं कि क्रूस की शिक्षा उनके समक्ष भी पहुँचे, तो आप शेयर करें, लाइक करें, और प्रभु आपको इसके माध्यम से बहुत सी आशीष देगा। और यदि आप किसी बीमारी से, दुख से, तकलीफ से ग्रसित हैं, तो आप इस चैनल पर रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं और हम सब आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। धन्यवाद सभी को। जय यीशु की।